ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वाशिंगटन इंतहाई सख्त जवाब देगा। किसी भी मुमकिन मुआहदे में ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने की जमानत शामिल होगी। इस वक्त बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका, ईरान और ओमान आबनए हुर्मुज़ पर अबूरी मुआहदे के करीब। आज ऐलान मुतवक्के एग्जीक्यूटिव के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज के लिए होगा। आबनए हुर्मुज़ में आने वाले तजारती जहाज ईरान के समुद्री रास्ते से, जबकि रवाना होने वाले जहाज ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। ये निज़ाम ईरान के साथ राब्ताकारी में नाफिज किया जाएगा। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तजारती जहाजों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। ओमान के साथ मुआहदे के बाद आपने हुर्मुज़ फौरी नहीं खुलेगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आपने हुर्मुज़ का दोबारा खुलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और उसकी खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसर है। हौसियों का बहरा-ए-रहम में सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा। यमन के हौसी ग्रोह की अस्करी तर्जुमान का कहना है कि सऊदी ऑयल टैंकर वफा को सऊदी अरब के साहली शहर यनम्बा के करीब बहरा अरब के शुमाली पानियों में निशाना बनाया गया। 22 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जबकि 29 ऑयल टैंकर्स वापस लौट गए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के हवाले से वज़ारती इजलास से खिताब। मस्जिद अल अक्सा में इसराइली दरअंदाज़ी की मज़म्मत। कहा, मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कब्ज़ा नाकाबिल कबूल है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया। फैसले के तहत रियासत को 2 वफाकी इकाइयों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किया गया। एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर मुजालिम बढ़ा दिए गए। कश्मीरियों के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का अदा करते हैं। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम गैर कानूनी थे। यकतरफा इक़दाम हरगिज़ कबूल नहीं। वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था, कश्मीर के निहत्ते बहन भाइयों की मुनसिफाना जिदोजहद में शाना बशाना है। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह लाहौर में यौम शोहदाए पुलिस के मौका पर तकरीब। IG पंजाब अब्दुल करीम, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, पुलिस एहलकारों और शोहदा के अहल-ओ-अयाल की शिरकत। शोहदा के बच्चों में तहाइफ तकसीम। अहले खाना को मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोर्स की निजकारी पर अहम इजलास। निजकारी कमीशन की तंजीम नो 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। निजकारी कमीशन में आलमी मयार के मौली, कानूनी और IT माहिरीन शामिल करने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिस्कोर्स की निजकारी में आलमी सरमायाकारों की शिरकत यकीनी बनाई जाए। निजकारी का अमल मुकर्ररा वक्त, कवायद और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। निजकारी के हर मरहले में सारिफीन के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म से सदर जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, शराकतदारी को कदर की निगाह से देखते हैं। मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहाती अमल जारी है। हुकूमती इस्लाहात से 3 बरस में सरकारी महसूलात दुगना हो गई। नौजवानों को रोजगार देना, खवातीन को बाख्तियार बनाना तरजीह है।
वज़ीर आला पंजाब से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वक्त की मुलाकात, जायका के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी फलाह बहबूद के लिए बाहमी ताउन के फरोग पर बातचीत, अवामी तरजीहाती शुबों में इश्तराक के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज का कहना था, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन अमर है। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ तामुन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने TTP, BLA और अलकायदा समेत दीगर गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का अदा किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात के चौथे दौर में दोनों ममालिक ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क्स के खात्मे पर बातचीत की। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी और पाकिस्तान की वज़ारत खारजा के स्पेशल सेक्रेटरी ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर सनत सैयद मोहम्मद अताबुक की मुलाकात, सरहदी तजारत के फरोग के लिए सरहद 24 घंटे खुली रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ईरान तजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान ईरान मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मासूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाकिस्तान ईरान में आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास का खिताब। कहा, रुकावटें दूर करके सरहदी तिजारत को मज़ीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास जारी और नए तरक्याती मनसूबों का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडरपासेस बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम आइंदा माह शुरू होगा। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की फौरी बहाली पर काम किया जाए। माली खुद इन्हिसारी के लिए देर पार रेवेन्यू मॉडल पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिंध के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ कामयाब। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के बाज़ल अली नकवी बाजी ले। मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर 24 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 10 नशिस्तें आई। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। उनतीस जुलाई से बारिशों से नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में अफसोसनाक वाकयात में 6 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हुए। 65 घरों को नुकसान पहुंचा। हादसात अब्टाबाद, सवात, बोनी, खैबर, चतराल में पेश आए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल। तरबेला डैम 95% भर गया। पानी की सतह 1545 फुट तक पहुंच गई। पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश 1550 फुट है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को डैम 94% भरा था। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस डैम इंतजामिया का आज से स्पिलवेज की पोजीशन तब्दील करने का फैसला। 2,60,000 से 2,90,000 क्यूसेक पानी का खराज किया जाएगा। यौम आज़ादी की मुनासबत से सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में नमाइश चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने इफ्तिताह किया। मुगलिया, सिख और बरतानवी अहद की नादर दस्तावेजात, नवादरात नमाइश का हिस्सा। तलाई और नक्राई सिक्के, अशरफियाँ, करंसी, अलाते हर्ब और मोहरे भी नमाइश का हिस्सा।
वर्ल्ड कप के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान। 20 रुकनी स्क्वाड में वकार और अली रजा बतौर गोलकीपर शामिल। बाब चौहान हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। क्रिस्टोफर जॉन और इत्नान जाकिर असिस्टेंट कोचेज और मोहम्मद अवैस करनी मैनेजर होंगे। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। और दुबई के वायरल रिपोर्ट बोस्नीदा ने मौजा नामी रिपोर्ट से शादी कर ली। सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी का ऐलान हुआ, साथ ही वीडियो शेयर की गई। वाज़ेह रहे ये हकीकी या कानूनी मजहबी शादी नहीं बल्कि कंपनी का तैयार करदा कंटेंट है।